और सीधे बैठते हुए थोड़ी सी देर तपस्या करेंगे। आसन को स्थिर करें, मन को एकाग्रचित करें और सत्संग श्रवण के लिए थोड़ा सा अल्प समय हमारे पास है। 3 बार ओम नाम का जाप करें। लंबा गहरा श्वास भरें। पुनः एक बार फिर पुनः एक बार और विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। इस पवित्र स्थली के ऊपर, यज्ञ स्थली के ऊपर बैठे हुए सभी प्रबुद्ध जन और जिनके हृदय में भाव जगा, परमात्मा किसी न किसी अच्छे कार्य के कारण किसी न किसी पवित्र आत्मा को निमित्त बनाता है। और जब प्रथम बार मुझे पता लगा कि आदरणीय भ्राता मान्य श्रीयुक्त अवनी जी अपने माता पिता के द्वारा प्रदत्त संस्कारों को प्रबल रूप में उन्होंने उनको धक्का दिया और इस आर्य समाज वेद के प्रचार में अपने सहयोगियों के साथ हमारे मुनि स्वरूप बैठे हैं, जो सेवा भाव में सदैव तत्पर रहते हैं और जो केवल बोलते नहीं व्यवहार से करते भी हैं। हमारे लाल रामचंदानी जी, माता दीप्ति जी, आदरणीय श्रीमान वेद प्रकाश जी जो प्रथम बार, और विपिन जी तो अक्सर यहाँ लगे ही रहते हैं। और अच्छा लगा कि आज अपने इस रायपुर ग्राम में इस आर्य समाज की स्थली को आपने खोला। पिछली बार भी और पूर्णिमा पर भी बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ। थोड़ा सा घी डाल दो बहन जी। यज्ञ का आयोजन हुआ और मन में एक संकल्प लिया, चलो प्रतिदिन ना सही महीने में 2 बार हम संवाद की प्रयास करें और संवाद से सारे विवाद दूर होते हैं और वेद प्रचार को बहुत बड़ी सहायता, बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। तो जितने भी हमारी टीम पंचकुला से आई है, क्योंकि वहाँ तो आप सामाजिक कार्यों से जुड़े ही जुड़े हैं, लेकिन आज एक सामूहिक रूप में, संगठन रूप में, चाहे वो हमारा स्नेहशील गर्ग परिवार है, हमारा नांगिया परिवार है, बहन नवकिरण जी बैठे हैं, उधर से हमारे बहुत दूर स्थली से भाई नीरज जी आए हैं बच्चों को लेकर बाल आश्रम से, हमारे चमनलाल शास्त्री जी आपके नज़दीकी रहते हैं, ये भी गांव में यदा कदा प्रचार का कार्य बहुत सुंदर करते हैं। हमारे दोनों युवा साथी असीम जी और भ्राता जी का शुभ नाम हिमांशु भाई भी उपस्थित हुए हैं और जितने भी यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं, क्योंकि प्रथम बार मैं आपसे मिल रहा हूँ। और मान्य डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा कि इनके पूज्य पिता का पुरुषार्थ आज फल फूल रहा है। उनके मन में कभी भाव रहा होगा, क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ जाता है और जो विद्या को जान लेता है, ब्रह्म को जान लेता है, सत्य विद्या को जान लेता है, वो सत्संग में सबको जो है सराबोर करना चाहता है। इसलिए हमारे पुराने पीढ़ी के लोग जो है बड़े दानी स्वभाव के होते थे और उनके मन में भाव रहता था। मैं जब भी गांव में जाता हूं, ये तो मेरे अपने गांव में भी 1-2 एकड़ की ज़मीन पर पूरा आर्य समाज का भवन बना हुआ है। एक व्यक्ति ने पूरी ज़मीन जो है, अपनी आधा एकड़ ज़मीन जो है, लगभग 1-2 एकड़ जो आधा ज़मीन थी पैतृक संपत्ति, वो आर्य समाज को दान में दे दी। लेकिन वहाँ भवन से प्रचार होना बहुत ज़रूरी है, तभी उस भवन की सार्थकता है, तभी वो दीवारें सार्थक होती हैं। तो आज आप सब लोगों के गरिमामय उपस्थिति में, अथक पुरुषार्थ में, हमारी सम्मान्य बहन सुधा शास्त्री जी, सुमेधा जी और पदमराज जी ये आर्योदय चैनल से आए हैं और कभी आप देखना पूरे कार्यक्रम की कवरेज जो है वहाँ पर डालते हैं।
लाइव भी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ नेट आदि की और कंप्यूटर आदि की व्यवस्था नहीं थी, तो कल ये पूरे कार्यक्रम को उसमें डाल देंगे। और हमारे समस्त प्रबुद्ध जनों, पवित्र मातृशक्ति, आइए हम थोड़ा सा विचार अपने सनातन संस्कृति पे करें। उससे पहले सम्माननीय आदित्य जी ने संकेत किया कि डॉक्टर साहब का बर्थडे है, और बर्थडे पर कभी कुछ पंक्तियां लिखी थी आर्यवीर दल में रहते हुए, तो आपसे बुलवाना चाहता हूँ। जब हम संस्कृत में किसी को आशीर्वाद देते हैं तो 4 वाक्य बोलते हैं, छोटे छोटे शब्द बोलते हैं। मेरे साथ पहले बोलो, त्वम जीवः शरदः शतम। ये वाक्य आएगा संस्कृत का। तो पहले पंक्ति को सुने फिर बोलें। आपके लिए करते हैं ये, आपके लिए शुभ कामनाएं हम, शुभ कामनाएं। त्वं जीव शरदा शतम, त्वं जीव शरदा। आपके लिए करते हैं ये शुभ कामनाएं हम, त्वं जीव शरदा शतम। त्वं जीव जी कभी भी मुश्किल ना आए, कभी भी मुश्किल ईश्वर सदा ही बनाए, ईश्वर सदा ही रास्ता आपका सुगम, रास्ता आपका सुगम। त्वं जीव शरदा शतम, त्वं जीव शरदा। प्रथम पंक्ति तो याद होगी, बोलो। आपके लिए करते शुभ कामनाएं हम, त्वं जीव शरदा। 100 साल नैनों से देखो। 100 साल तो बहुत है डॉक्टर साहब, हैं? 100 साल नैनों से, 100 सर्दियाँ धूप। जब ये पंक्ति में लिख रहा था तो मैंने कहा, गुरुजी सर्दियों पर जोर ज़्यादा क्यों दिलवाया आपने? तो गुरुजी ने कहा, बालक की और बूढ़े की यदि सर्दी निकल गई तो 1 साल जुड़ गया जीवन में। 100 सर्दियाँ धूप, 100 वर्ष रहे जिस्म में दम, 100 वर्ष रहे जिस्म में दम। त्वं जीव शरदा शतम, त्वं जीव शरदा शतम। आपके लिए करते हैं ये शुभ कामनाएं हम, त्वं जीव शरदा। अगली पंक्तियां युवाओं के लिए और बच्चों के लिए आशीर्वाद की। जीवन के हर मोड़ पे तुम, जीवन के हर मोड़ पे, जीवन के हर दौड़ में तुम, जीवन के हर आते रहो विजय प्रथम, आते रहो विजय प्रथम। त्वं जीव शरदा शतम। आपके लिए करते हैं ये शुभ कामनाएं हम, त्वं जीव शरदा शतम, त्वं जीव शरदा शतम, त्वं जीव शरदा शतम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब थोड़ा सा चिंतन करते हैं। देखिए, सत्संग जो है उसमें 2 शब्दों का योग है, यौगिक शब्द है सत्संग। जहाँ सत्य का संग है वही सत्संग है। तो आज इस सत्संग की स्थली पर आप सब लोग बैठे हैं, और जो वेद भगवान की वाणी है, वेद भगवान की वाणी मैंने इसलिए कहा क्योंकि वेद ईश्वरीय वाणी है। बच्चों ध्यान से सुन लेना, केवल भारतवर्ष का नहीं, पूरी मानव जाति का यदि मैं कोई धर्म ग्रंथ कहूँ तो वो उसका उत्तर एक ही मिलेगा, वो वेद है, जो परमात्मा की साक्षात वाणी है, जिसमें किसी संप्रदाय की, किसी मत की, किसी भी संप्रदाय मत आदि की चर्चा नहीं की, किसी व्यक्ति का इतिहास नहीं बताया। परमात्मा ने बहुत सुंदर उपदेश अपने मानस पुत्रों को दिया, मानव पुत्रों को दिया कि आप जीवन को सुखी कैसे बना सकते हैं।
यदि मैं वेद का एक उपदेश आपके बीच में रखूं जो पूरी मानवता का परिचय दे रहा है, छोटा सा शब्द है, और वेद भगवान कहता है मनुर्भव ए मनुष्य तू मनुष्य बन। पहला उपदेश है वेद का कि हम मनुष्य बने। अब आप कहोगे क्या हमारी आकृति मनुष्य जैसी नहीं है? निसंदेह है। जो जीवात्मा, जो हमें चोला मिला है, ये शरीर तो मानव का है, लेकिन हमें विचार करना पड़ेगा हमारे कार्य मानव वाले हैं कि नहीं हैं। तो हमें अपने आचरण को, अपने व्यवहार को शुद्ध करना है। जब मैं महर्षि के जीवनचर्या को देखता हूँ और महर्षि के ग्रंथों का स्वाध्याय करता हूँ, तो विद्वानों से कई बार सुना है कि महर्षि जब अपने प्रवचन को शुरू करते थे तो विश्वानि देव मंत्र बोला करते थे। आज भी आपने बोला, तो याद रख लेना, उस मंत्र में विचार यही है कि हे परमात्मा, मेरे जीवन के जितने दुर्गुण हैं, दुख हैं, दोष हैं, व्यसन हैं, वो सब दूर हो जाए। तो ऐसा भाव उस मंत्र में है। और मुझे एक प्रकरण याद आ गया बच्चों, छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। जब हम यज्ञ करते हैं, स्तुति प्रार्थना उपासना के कितने मंत्र हैं? 8 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 8 मंत्र हैं। तो 8 मंत्रों में पूरा सार भर दिया हमारे शास्त्रों, ऋषियों ने उनके भाष्य में। और जब ऋषि ने इस यज्ञ की प्रणाली को चुना तो ऐसा कर्म बनाया जिसको साधारण से साधारण इंसान भी समझकर और अपने व्यवहार से उस क्रिया को जोड़ सकता है। याद रख लेना, यज्ञ कर्म कांड नहीं है। ये यज्ञ पर बैठना केवल लोग कर्म कांड समझते हैं, कर्म कांड नहीं है। ये हमारे व्यवहार से जुड़ी हुई चीज़ है। प्रत्येक व्यक्ति को वातावरण शुद्ध चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले, आज मान्य अवनी जी ने प्रातःकाल भी अपने विचार दिए होंगे, अभी हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। विश्व पर्यावरण दिवस में एक सबसे बड़ा आधार यज्ञ बन सकता है, जो हमारी संस्कृति में प्रकृति का संतुलन करता है, हमारे घर को सुगंधित करता है, सारे रोग कष्ट व्याधियां दूर करता है, सकारात्मक ऊर्जा से जीवन को भर देता है। यज्ञ का बड़ा लाभ है। तो इसलिए यज्ञ कर्म कांड नहीं है। इसको ऋषियों ने हमारी नित्य प्रक्रिया से जोड़ा है। तो उस प्रकरण को भी हम थोड़ा सा छुएंगे। तो हमारे ऋषियों ने, और खासकर महर्षि जैमिनी तक, ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ये वेद विद्या लुप्त हो गई थी। महाभारत काल तक हमारे वेद की शिक्षा का प्रचार था, 5000 साल पहले तक। ये जितने मत आज खड़े हुए हैं वो सारे 5000 वर्ष में ही आपके लगभग 4000 वर्ष में सिमट जाएंगे। सबसे पुराना मत यहूदी है जो 4000 वर्ष पुराना है, फिर हमारा पारसी है, उसके पश्चात हमारा इस्लाम है या ईसाईयत मत है। ये सारे ही लगभग 2-3 हज़ार की, हाँ बहुत सुंदर, ये 2-3 हज़ार में 3-4 हज़ार के वर्षों की कालगणना में समाप्त हो जाते हैं। पहले हमारे पूरे मानव जाति का एक मत था, वेद मत। हमारा एक ही सत्य सनातन वैदिक धर्म था, पूरी मानव जाति का मैंने केवल भारतवर्ष का नहीं कहा, फिर आप गलती करेंगे। सनातन केवल भारत से जुड़ा हुआ नहीं है, सनातन मानव जाति से जुड़ा हुआ है। तो हमारा एक मत था ऋषियों के समय तक, वेद मत। एक ईश्वर की उपासना थी, एक हमारी भाषा थी, एक हमारी भूषा थी, एक हमारा भेषज आहार था, एक हमारा व्यवहार था। और यही कारण रहा माताओं बहनों सज्जनों, जब तक हमने इस आर्य शब्द को जाना, इस आर्यत्व की भावना को अपनाया, तो हम पूरे विश्व पर चक्रवर्ती सम्राट बन के रहे। क्योंकि पूरी मानव जाति का यदि कोई मार्गदर्शन कर सकता है तो विद्वान कर सकता है, आर्य कर सकता है। हमारे जितने प्रतापी राजा हुए, भगवान श्री राम आर्य थे। भगवान शब्द मैंने इसलिए लगा, भगवान अनेक हो सकते, जो ऐश्वर्य से युक्त जिनका जीवन हो, जिनका जीवन अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा महान हो, जो मानव जाति का मार्गदर्शन करता हो। इसलिए कई बार हम एक सम्मानित भाषा में बोल देते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी आर्य थे। हमारे योगीराज श्री कृष्ण, गीता का दिव्य उपदेश जिन्होंने दिया, और महर्षि व्यास महाभारत के अपने वैदिक साहित्य में जिसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। और उस समय भीष्म से, जो सबसे लंबी आयु का व्यक्ति था, उससे पूछा गया कि इस समय आपकी नज़रों में सबसे बड़ा विद्वान कौन है? तो वहाँ पर विद्वानों की श्रेणी में सबसे ऊंचा यदि भीष्म पितामह बताते हैं तो योगीराज आर्य श्री कृष्ण को बताते हैं। तो इसलिए आर्य बनना, आर्य बनाना, आर्य के रूप में अपने जीवन की पहचान बनाना, ये गर्व और गौरव का विषय है। आर्य प्रतीक है श्रेष्ठ का, जिसके गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ हों, उसको आर्य कहते हैं।
तो ऋषि दयानंद ने देखा ऋषि ब्रह्मा जैमिनी के बाद ये वेद विद्या लुप्त हो गई, अर्थ के अनर्थ बना दिए गए। जो हमारे बीच में वेद भाष्य महर्षि दयानंद के समय उससे पहले थे, उसमें वेदों को ऐसा दर्शा दिया गया कि पढ़ने लायक नहीं है। आचार्य सायण ने उसमें बलि प्रथा को सिद्ध कर दिया, उसमें बहुत सारे शब्दों का अर्थ का अनर्थ बना दिया गया। लेकिन हमारे ऊपर भगवान की महती कृपा होती है, कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी युग में आता है और पूरे मानव जाति का मार्गदर्शन करता है। तो महर्षि दयानंद ने बड़ा पुरुषार्थ हम लोगों के लिए किया, 16-17 बार जहर का पान किया इस आर्य हिंदू जाति की रक्षा के लिए। तो आओ हम उस ऋषि के बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें। ऋषि ने एक ही संदेश दिया था, बैक टू वेदास, आओ वेदों की ओर लौट चलें। और वो कहते थे मैं अपनी विचारधारा नहीं दे रहा हूँ, मैं ऋषियों की विचारधारा को आगे रखते हुए वेद की विचारधारा दे रहा हूँ, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जातियों में ना बटे। यदि वेद की विद्या पर शासन स्थापित हो जाए, भले ही आज शासन थोड़ा सा सुव्यवस्थित हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है, पहले के अपेक्षा आज थोड़ा सा हमारी संस्कृति ने करवट ली है, लेकिन पूर्णतः अभी वैदिक साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई। ये वैदिक साम्राज्य, ये वैदिक राज कब होगा? वो राम राज्य जैसा होना चाहिए, जब जाति पाति मिट जाएगी, जब वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी, जब आश्रम व्यवस्था लागू हो जाएगी, जब वेद के सिद्धांत यहाँ पर लागू हो जाएंगे और ये छुआछात, ये मतभेद, ये निष्पक्ष, ये बैर, ये विघ्न जो आज जाति पाति मानव बटी पड़ी है, आज हम एक नहीं हो रहे हैं। कई बार मुझे अपने हिंदू भाई सम्मेलनों में बुलाते हैं, आज जगाने की जरूरत है। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं वो एक मत दिखाते हैं, लेकिन यहाँ लुटते पिटते रहते हैं, जो जिस संप्रदाय से जुड़ा है उसी को अपना मानता है, दूसरे को अपना नहीं मानता। तो इसलिए अपने मन का भाव जीवन में होना चाहिए। तो ये जो वेद है ये मानव बनने का उपदेश देता है। तो आज समय बहुत सीमित सा है, बस मैं 2-3 बातें बोलकर वाणी को विराम दूंगा। मेरा प्यारा ऋषि कहता है, हम सब गृहस्थी लोग बैठे हैं यहाँ, यदि आप जीवन को संवारना चाहते हो, निखारना चाहते हो, तो 5 कर्म हम प्रतिदिन अपने व्यवहार से जोड़ लें। और उसको स्वामी जी ने लिख दिया नित्य कर्म। जैसे आप नहाते प्रतिदिन है नागा, खाते प्रतिदिन है नागा, एक दिन भी नहीं छोड़ते खाने को। आप प्रतिदिन अपनी दिनचर्याओं को करते हैं, अपनी कमाई को प्रमुख स्थान देते, इसलिए 8-10 घंटे व्यक्ति रुपयों को इकट्ठा करने के लिए खूब जी तोड़ मेहनत करता है। वो नित्य कर्म में हम इन कर्मों को भी जोड़ें जो कुछ समय के लिए किए जाते हैं दिनचर्या में, लेकिन पूरे दिन को सुदिन बना देते हैं, पूरे परिवार को उत्तम बना देते हैं। अब वो 5 छोटे छोटे शब्द मेरे बाद दोहराएंगे सभी। बोलो ऋषि की वाणी में, बोलिए ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। तो यज्ञ का अर्थ है शुभ कर्तव्य। ये एक यज्ञ का अंग है, पूर्ण यज्ञ नहीं है जो अभी किया है। जितने संसार के श्रेष्ठ कर्म हैं वो यज्ञ हैं। यदि आप किसी की सहायता करते हैं शिक्षा में तो यज्ञ कर रहे हैं, यदि आप किसी की सहायता करते हैं चिकित्सा में तो यज्ञ कर रहे हैं, यदि आप वेद प्रचार में सहयोग दे रहे हैं तो यज्ञ कर रहे हैं, यदि आप अपने घर में माता पिता का सम्मान कर रहे हैं तो यज्ञ कर रहे हैं, यदि आप आदर्श माता पिता के रूप में एक अच्छी संतान परिवार समाज को बना कर दे रहे हैं तो आप यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ का अर्थ है अच्छा काम, कोई भी अच्छा कार्य वो यज्ञ कहलाता है। लेकिन इन अच्छे कार्यों में 5 प्रमुख कार्य हैं, यदि इनको जोड़ लें तो बाकी के जो भौतिक कार्य हैं वो और भी अच्छे हो जाएंगे। एक यज्ञ है सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ। क्या नाम है जी? ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर से, यज्ञ का अर्थ है जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। लेकिन याद रख लेना, अन्य लोग जो है परमात्मा को बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं, और वेद भगवान कहता है कि पगले वो तो तेरे अंदर बैठा हुआ है, कौन कहता है वो नजर आता नहीं, और योग साधना के बिना उसे कोई पाता नहीं। जब हम योग, अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आएगा 21 तारीख को, आप बनाएंगे तो जो 8 अंग हैं, केवल 2-3 राउंड लगा लेना पार्क का, ये योग नहीं है। या नासिका द्वार को रोक लेना, फूंफा कर लेना, ये भी योग नहीं है। चित्त की वृत्तियों को रोकते हुए 8 अंगों को जीवन से जोड़ना, उन अंगों को अपने जीवन में उतार लेना, वो योग है। तो समाधि कब लगेगी? जब ध्यान एकाग्रचित होगा। ध्यान कब लगेगा? जब धारणा ठीक होगी। धारणा कब ठीक होगी? जब प्रत्याहार, इंद्रियों पर संयम होगा। और इंद्रियों पर संयम कब होगा? जब मन एकाग्रचित प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा होगा।
और प्राणायाम प्रत्याहार कब लागू होगा? जब हमारा आसन स्थित हो जाएगा। तो इसलिए ऋषि पतंजलि ने 8 पौड़ियां बना दी। बोलो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और ऋषि ने तो 9वां भी बना दिया, संयम। धैर्य रखें, तुरंत नहीं मिलेगा वो, थोड़ा सा धैर्य रखें, चलते रहें, लंबे काल तक चलते रहें। अब मैं जब ये लंबे काल की बात सोचता हूं ना ऋषि की, मैं ऋषि की बुद्धि को, उस ऋषि बुद्धि को नमन करता हूं। अग्नि ने सुपथा को उपासना में सबसे अंत में रखा और क्या कहा? बार बार नम्रता पूर्वक प्रशंसा किया करे और सदा आनंद में रहे। बार बार करनी पड़ेगी। इस जन्म में काम नहीं चला तो अगले जन्म में करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा, परिवार के चाहे बच्चे छोटी आयु से लेकर हमारे प्रौढ़ आयु के यहाँ व्यक्ति बैठे हैं, प्रतिदिन 5 और 10 मिनट आप ब्रह्म यज्ञ किया करें। उस निराकार, उस सच्चिदानंद, सर्वव्यापक, निराकार, सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, नित्य, पवित्र परमात्मा जो है उसकी उपासना करें आंख बंद करके। वो दिलदार अंदर बैठा हुआ है, हम भी अंदर बैठे हुए हैं, हमारा साक्षात्कार भी अंदर होगा, परमात्मा का साक्षात्कार भी अंदर होगा। इसी साक्षात्कार के करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रह्म यज्ञ। क्या करना पड़ेगा जी? ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर की उपासना। और दूसरा ये देव यज्ञ। डॉक्टर साहब, जितने भी हमारे स्थानीय लोग बैठे हैं, इस यज्ञ से जुड़ो। मेरा प्यारा ऋषि सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि हे आर्यवर्त के लोगों, माने रोते हुए लिख रहे हैं इस देश की दशा और दिशा को देखते हुए। ऋषि लिखते हैं, हे आर्यवर्त के लोगों, जब ये यज्ञ की वेदी जलती रही, हमारे गृहस्थी लोग, राजा लोग, महाराजा लोग, महाशय लोग मिलजुल कर इस यज्ञ को करते रहे, तो ऋषि लिखते हैं ये देश सुखों से पूरित रहा और दुखों से रहित रहा। दोबारा से ऐसा हो जावे तो ऐसा ही दोबारा से वातावरण बन जावे, ऐसी स्थिति दोबारा आ जाएगी। यदि हम मानव जाति को सुखी करना चाहते, दुखों से रहित होना चाहते हैं, इस वेदी को सजाओ। आजकल परिवारों में हमने इकट्ठा बैठना ही छोड़ दिया। यज्ञ हमें इकट्ठा करना सिखाता है, एक आसन पर स्थित कर देता है। यज्ञ हमें मिलना सिखाता है, यज्ञ हमें त्याग सिखाता है। और मेरे गुरुजी कहा करते थे, बस एक ही पाठ तो पढ़ाता है यज्ञ। क्या पढ़ाता है? इदम ना मेरा कुछ नहीं है। ये जो हम मेरा मेरी मान बैठे हैं, इसको तोड़ने का काम यज्ञ करता है। इस अग्नि को देखा करो और अग्नि जलाओ तो देख लेना एक दिन इसी अग्नि में ये शरीर भस्मीभूत हो जाएगा। तो अहंकार किस बात का? तो इसलिए जो कोड़ियाँ मिली हैं सदा के लिए नहीं मिली। ये कोठी, ये कार, ये बंगले, ये पद, ये प्रतिष्ठा सदा रहने वाली नहीं है। तो इसलिए हम वो कमाई कमाएं। बैंक बैलेंस के साथ साथ धर्म का बैलेंस कब बढ़ेगा? जब प्रतिदिन यज्ञ करेंगे तब बढ़ेगा। तो यज्ञ करना भी एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। अग्निहोत्र अपने घरों में करें। और यहाँ पर डॉक्टर साहब साप्ताहिक तो आप स्वयं भी कर सकते हो, बुला के लोगों को। पाक्षिक में तो हम आ ही रहे हैं, तो कुछ लोग सहयोग करें। देव यज्ञ और पितृयज्ञ का अर्थ होता है बुजुर्गों का मान करना, और बलि वैष्णो देवी यज्ञ का अर्थ होता है प्राणियों का ध्यान। जैसे आपके यहाँ नज़दीक विपिन जी ने और हमारे कई वैश्य परिवारों ने मिलकर सरस्वती गोधाम बनाया हुआ है। देखो, गाय का आदर करना, सेवा करना, पालन करना। मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य बलदेव जी कहा करते थे, गाय की रक्षा कब होगी? 2 तरीके से होगी। या तो प्रत्येक गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपने संतानों की भांति एक गाय पालने का संकल्प ले, तब गायें बचेंगी। वरना सूर्य उदय होते इस भारत की भूमि पर हजारों गौओं पर कटारा चलता है। याद रख लेना, हजारों गौओं पर। सबसे ज्यादा बीफ का निर्यात यहाँ से होता है। हमें डूबकर मर जाना चाहिए। गोकरुणा निधि जब ऋषिवर ने लिखी गाय की पुकार के ऊपर, या तो गाय पालो, और गाय नहीं पालते हैं तो कम से कम गाय के संसाधनों का, दुग्ध आदि का, गोबर इत्यादि का उपयोग आप करें। आज तो पंचगव्य बन रहे हैं, वहां पर प्रयास करें विपिन जी, पंचगव्य बना रहे हैं लोग। संविधाएं गाय के गोबर से बन रही हैं, गोवेदी गोबर से बन रही हैं। गोमूत्र से कैंसर जैसे साध्य बीमारियों का शमन किया जाता है। और मेरा आयुर्वेद कहता है गाय थोड़े है चलता फिरता पीजीआई चिकित्सालय है वो। हाथ फेरने से भी लाभ, दुग्ध पीने से तो अमृत के समान लाभ, गोमूत्र के भी लाभ, उसके छोड़े गए श्वास से भी लाभ। आप जानते हैं जो पैरालिसिस, आधे अंग बिल्कुल समाप्त था स्वामी रामदेव जी महाराज का, जब वो रामकिशन थे, गुरुकुल कालवा में पढ़ते थे। हम तो बच्चे थे, हमारे वरिष्ठ थे वो। लेकिन गुरुजी ने कहा गौशाला में सो, जो गायें श्वास छोड़ती हैं वहां प्राणायाम करो, लाभ होगा।
और देखो आज वही रामदेव है, योग की क्रांति का सूत्रधार। पूरे विश्व में योग की क्रांति के सूत्रधार इस समय गुरुकुल का एक वीर सिपाही बना हुआ है। तो इसलिए गायें या तो पालो या गाय का सदुपयोग करो, उनके जो है प्रयोग करो उनके अवयवों का, और दूसरा जो गायें पाल रहे हैं वह सहयोग दो। तो ये बलि विश्वदेव यज्ञ है। हमारी पुरानी माताएं पहली रोटी गाय के लिए बनाती थी, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाती थी। घर में बलि विश्वदेव, अनपढ़ माता थी लेकिन पीएचडी स्कॉलर माताओं को पीछे कर रही थी परोपकार के कार्यों में। बलि विश्वदेव यज्ञ प्रतिदिन हो रहा था। और घर में कोई विद्वान आ जाए तो उसको अतिथि यज्ञ बोलते हैं। तो मेरा प्यारा ऋषि लिखता है गृहस्थी को तो ये 5 यज्ञ करने चाहिए। ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासियों के लिए कुछ छूट दे दी, उनको 5 यज्ञों का विधान नहीं है, लेकिन गृहस्थी के लिए 5 यज्ञों का विधान है। तो आप घर में इन यज्ञों को अपनाएं, अपने जीवन को सफल सार्थक बनाएं। बातें तो बहुत है, मैं तो पूरी रात बोल सकता हूँ आपके बीच में, लेकिन कुछ कुछ बातें मोटी मोटी बता दी। अब 2 पंक्ति बस परमात्मा का गुणगान कर लो। आज ईश्वर की महती कृपा हुई, यज्ञ हुआ, सत्संग हुआ, और 2 पंक्ति मेरे बाद बोलो। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे, भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु। सुख में रहे या दुख में जैसा भी हाल होवे, सुख में रहे या दुख में जैसा भी हाल होवे, चाहे घर में हो गरीबी चाहे माला माल होवे, भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे, भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद। रहते नहीं हमेशा दिन एक से किसी के, दोनों तरह से बीते दिन 4 जिंदगी के, भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु। मंजिल है दूर तेरी साथियों से बना ले, भगवान को तू अपने दिल में पथिक बसा ले, भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे, प्रभु याद। अभी 2 दिन पहले, क्योंकि आज गांव के भूमि पर आया हूँ और मैं भी गांव का ही व्यक्ति हूँ, कुछ सालों से बस शहर में रहना इसलिए पड़ रहा क्योंकि जीविका चलानी थी, लेकिन गांव की जो संस्कृति वो महान हुआ करती है। एक छोटी सी क्लिप मैंने कुछ दिन पहले पदम राज जी डाली और मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, हजारों लोगों ने मिनटों में आगे शेयर कर दिया उसको। गांव पर कभी 4 पंक्तियां लिखी थी, आपकी प्रशंसा में बोल रहा हूँ रायपुर वालों, अच्छे लगे तो ताली बजा देना। गाँव को गाँव रहने दो साहब, शहर बनाने पर क्यों तुले हो। गाँव को गाँव रहने दो साहब, शहर बनाने पर क्यों तुले हो। गांव में रहोगे तो माँ बाप के नाम से जाने जाओगे और शहर में रहोगे तो मकान नंबर से पहचाने जाओगे। वहाँ तो मकान नंबर से पहचान होती है। यहाँ पहले पूछना पड़ता है भाई फलाने कुणबे में बताओ दादाजी, और वो पहले दादाजी का नाम लो, फिर कुणबे का नाम लो, फिर मोहल्ले का नाम लो, फिर कहते हैं वहाँ रहते हैं जी फला व्यक्ति। तो ये हमारी संस्कृति है। तो इस भूमि को मैं वंदन करता हूँ, पूर्वजों को नमन करता हूँ। तो आओ हम सब मिलकर इस ऋषि के मिशन को आगे लेकर चलें। इसी प्रकार से मिलेंगे, बैठेंगे, संवाद होगा, और यहाँ पर स्कूल आदि में भी हम जो है आएंगे, बच्चों से भी मिलेंगे, और विशेष तौर पर प्रभात फेरी आगे बहुत योजनाएं हैं। यदि परमात्मा की कृपा और आप लोगों का सहयोग उसमें अपेक्षा रखता है, यदि आप लोग सहयोग देते रहे तो याद रख लेना ये जो आर्यत्व का भाव है ये मानवता का भाव है, और जितना जितना बढ़ेंगे उतना उतना पुण्य कर्म आपको भी मिलेगा। तो आओ हम सब ऋषियों की संतान हैं, इस ऋषियों की वाणी को वेद वाणी का प्रचार प्रसार में सहयोगी बने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की धन्यवाद।